घाटी में जो भारत के दुश्मन है उनका सफाया कर रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी एक अलग ही तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी कश्मीर आ रहे हैं और उनके आने से पहले ही घाटी से आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन और तेज हो गया है। बांदीपोरा से हादीपोरा तक आतंकियों का सफाया जारी है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने बुधवार को 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए दोनों आतंकी खतरनाक असलहों से लैस थे और वो घाटी में गहरी साजिश को अंजाम देने की फिराक में छिपे बैठे थे। दरअसल अपने तीसरे कार्यकाल में आतंक को समूल नष्ट करने का पीएम मोदी का वादा अब चौतरफा असर करता दिख रहा है। क्या कश्मीर और क्या पाकिस्तान, हर जगह आतंकियों के खेमे में खलबली मची है। इधर सेना घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम तक पहुंचाने में लगी है, तो वहीं पाकिस्तान की जमीन से भी आतंकियों का बोझ कम होता जा रहा है। बीते रोज भी एक गुमनाम शूटर ने पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और आईएसआई एजेंट आमिर हमजा को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाकर उसकी हस्ती मिटा दी। जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावरों ने हमजा को गुजरावाला में गोलियों से भून दिया। आतंकी हमजा भारत के खिलाफ कई साजिशों में शामिल था। 2018 में जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में भी हमजा शामिल था। उस आतंकी हमले में 6 जवान शहीद हुए जबकि कई घायल हुए थे। जाहिर है जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक एक के बाद एक हो रहे आतंकियों के सफाई से पाकिस्तान में खलबली मची है। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि वो तमाम बेचैनी के बावजूद ना तो आतंकियों की मौत का मातम मना सकता है और ना ही उनके गुनाह कबूल कर सकता है। उसकी मजबूरी ये है कि जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक वो हर आतंकी की मौत पर दिल ही दिल में रो तो सकता है, लेकिन कलेजे की हूक किसी को सुना नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत, जी हां, उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों की तरफ से ही शिवसेना का स्थापना दिवस कल सेलिब्रेट किया गया, लेकिन इस स्थापना दिवस का इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दोनों ही गुटों की तरफ से किया गया और साथ ही दोनों ही गुटों ने अपनी जमीन को बचाने और साथ ही कैसे जो मुकाबला है उसके लिए तैयार रहा जाए उसको लेकर विचार विमर्श किया। आइए इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद प्रतिद्वंदी शिवसेना गुटों ने बुधवार को पार्टी के स्थापना दिवस का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए किया, क्योंकि ये दोनों 2 साल पहले हुए विभाजन के बाद राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। शान मुखानंद हॉल में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि वो उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, जिससे लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा के साथ संभावित सुलह की अटकलों पर विराम लग गया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि केंद्र में 9 जून को शपथ लेने वाली नई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। वर्ली में एनएससीआई परिसर में शिवसेना के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि प्रतिद्वंदी गुट ने कांग्रेस के वोट बैंक के कारण राज्य में लोकसभा सीटें जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए ठाकरे पर हमला किया और उन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विचारधारा को त्यागने का आरोप भी लगाया। और गुजरात में बालाजी वेफर्स के पैकेट में एक मरा हुआ मेंढक निकला, तो कहीं पर चॉकलेट सिरप से चूहा निकला है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। आजकल खाने में कभी कटी उंगली तो कभी कोई रेंगता हुआ कीड़ा निकलना आम हो गया है। हाल ही में मुंबई में एक डॉक्टर की आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिली थी। वहीं अब एक परिवार का भी बुरा अनुभव रहा। उन्हें चॉकलेट के सिरप में मरा हुआ चूहा मिला है। दरअसल परिवार ने जेप्टो से हर्षे कंपनी का चॉकलेट सिरप मंगवाया था। उन्हें सील बंद बोतल मिली, मगर परिवार का दावा है कि उसके अंदर एक मरा हुआ चूहा मिला और ये बात उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की।
वहीं गुजरात के जामनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुष्कर धाम सोसाइटी में रहने वाले जसमित पटेल ने बालाजी नाम की कंपनी के वेफर्स का पैकेट खरीदा। जब उन्होंने घर ले जाकर वेफर्स का पैकेट खोला तो उसमें मरा हुआ मेंढक मिला। तुरंत ही उन्होंने इसकी शिकायत नगर पालिका खाद्य शाखा से की। खाद्य शाखा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैकेट को जब्त कर जांच के लिए भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।